परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हुए हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज डेथ, मृत्यु के बाद क्या क्या बदल जाता है मनुष्य आत्मा के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, मनुष्य आत्मा के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा हो, कोई भी धर्म की हो, तो वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है ना, तो शरीर का मृत्यु होता है ना, आत्मा का तो नहीं ना। आत्मा बाहर निकल गई ना, तो उसका सबसे पहले बदल गया, शरीर बदल गया। ठीक है। जो पहले 5 तत्वों में थी अब 3 तत्वों में, उसका शरीर 3 तत्वों का बदल गया है। सबसे पहले थी 3 तत्वों में, और वो जो स्थूल वतन में थी वो सूक्ष्म वतन में हो गई, मतलब सूक्ष्म में हो गई। ठीक है। और फिर उसका मन भी बदल जाएगा, वो सबको देख पाएगी मगर लोग उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है। अब उसका अंतमति सो गति, आत्म शरीर छोड़ते वक्त जो बुद्धि में है वो लेके गई है, तो उसके शायद मरने के बाद अच्छा भी मन बन सकता है, या थोड़ा कुछ सब कुछ दुनिया बदल जाएगी ना उसकी, तो सूक्ष्म दुनिया बन जाएगी ना। हाँ, उसके लिए तो नई दुनिया है। नई दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया तो नई दुनिया है, तो हल्की आत्मा हो जाएगी। 2 तत्व जो भारी, जो जल और मिट्टी के पिंजरे में फंसी थी, 5 तत्वों के पिंजरे में फंसी थी, इससे तो आजाद हो गई ना आत्मा। तो और आजाद हो गई तो हल्की हो गई, हल्की हो गई तो आजादी का भी थोड़ा अनुभव करेंगे, मगर कर्म बंधन तो उसके पीछे ही होते हैं। ठीक है। इसलिए धीरे धीरे करके अगर थोड़ी अच्छी आध्यात्मिक आत्मा है तो उसकी दुनिया आध्यात्मिक और आगे तेज बढ़ेगी। ठीक है। सूक्ष्म जगत में भी आध्यात्मिक वाले बैठी हैं आत्माएं, जो वहाँ साधु संत महात्मा सूक्ष्म जगत में भी बैठे हैं, वो उनको ज्ञान देंगे तो उसकी दुनिया आध्यात्मिक और उन्नति करेगी, तो आत्मा एकदम हल्की होकर अच्छी उन्नति कर सकती है। मगर जो नेगेटिव आत्मा है, जो भूत पिशाच बनती है, नेगेटिव माया मन मोह लेकर, नष्ट मोह नहीं बनी है, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनी है, तो ऐसी आत्माएं फिर अपने इच्छाएं पूरी करने के लिए, या मोह, किसी देह और देह के संबंधियों में मोह है तो घर में बैठी रहती है। बाबूजी जी, तो सॉरी बीच में बोलूंगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि वो दुनिया को देख पाएगी मृत्यु के बाद, पर दुनिया उसे नहीं देख पाएगी। हाँ, ये सबको थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, तो वो तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि मनुष्य तो वो 3 तत्व वाले सूक्ष्म जगत वालों को, भूत प्रेत को नहीं देख सकते ना, या एंजल को भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसको देखने के लिए जो आत्मा पर 2 आवरण लगे हैं ना, जल और मिट्टी के आवरण। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जो मृतक आत्मा है वो मनुष्य को जैसे हम लोग देख पाते हैं वैसे ही देख पाते हैं, या उनको कुछ अलग फॉर्म में दिखते हैं मनुष्य? नहीं, वो तो हम जैसे हैं वैसे ही देख पाएगी ना। ओके। मनुष्य का तो फॉर्म नहीं बदला ना, मनुष्य दुनिया, स्थूल दुनिया तो एज इट इज वो देख पाएगी ना। जो पहले मनुष्य थी और जैसे देखती थी वैसे ही देखने में तो वैसे ही लगे ना उसको। मगर आत्मा हल्की होने के कारण उसका मन जो है ना, मन में परिवर्तन। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम अपनी किताबों को हाथ में लेके पढ़ सकते हैं, तो अगर उनके सामने कोई किताब खुली पड़ी है तो क्या वो पढ़ सकते हैं? वो तो सीधी आत्मा को रेत मार कर पढ़ सकती है ना, वो पढ़ सकती है। बंद किताब को भी पढ़ सकती है? बंद किताब को भी पढ़ सकती है, टीवी देख सकती है, दूसरों को मन को रीडिंग कर सकती है। ओके। मन को फेस रीडिंग कर सकती है, सूक्ष्म जगत में आत्माओं से कनेक्शन होकर काम कर सकती है, अच्छा काम या बुरा काम कर सकती है। ओके। तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है ना। मगर जिनके अंदर वासनाएं रही हुई है मरते वक्त, तो वो बुरी आत्मा बन जाती है वासना पूरी करने के लिए। और अच्छी आत्मा है तो आध्यात्मिक में उन्नति भी कर सकती है, जिसको दोबारा जन्म न लेना हो किसी को, तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ऊपर के लोकों में भी चली जाती है, दूसरे लोक में, भूलोक से भूभुर लोक में भी चली जा सकती है। तो आप मृतक आत्मा के रिलेटिव को क्या सलाह दोगे कि उसके लिए क्या करना चाहिए? मृतक आत्माओं के जो रिलेटिव हैं उनको शोक नहीं करना चाहिए, और वो हमेशा खुद ज्ञान मार्ग में चले तो ज्ञान की वीडियो चला के रखें। ज्ञान की वीडियो चला के रखोगे तो तुम जैसे ज्ञान सुनते हैं, वो भी सूक्ष्म जगत की सभी आत्माएं ज्ञान सुनना चाहती हैं। ठीक है। चाहे एक आत्मा के लिए नहीं, सभी आत्माओं के लिए, जो सूक्ष्म जगत में मरी हुई आत्माएं हैं उनके लिए कह रहा हूँ। चाहे भूत हो, पिशाच हो, चाहे एंजल हो, चाहे कोई भी आत्मा, अच्छी हो या बुरी हो, वो सभी को शांति चाहिए। जैसे मनुष्य शांति चाहते हैं, ऐसे सभी सूक्ष्म जगत वाली आत्मा शांति चाहते हैं, और उनको ज्ञान सुनेगी। ज्ञान का वीडियो चलता होगा, तुम्हारे घर में कोई आत्मा रहती है तो वो ज्ञान का वीडियो सुनेगा, तो जैसे तुम सुनते इससे ज्यादा वो सुन पाती है, अच्छी तरह समझ पाती है। अच्छी आत्मा है तो आत्मा की कैटेगरी अच्छी है तो वो सुनेगी, तो उसको मन की शांति मिलेगी, तो वो मनुष्य को भी हेल्प करेगी, जैसे उसके घर वालों को भी हेल्प करेगी। जैसे मृत्यु के बाद पे रामायण गीता का जो पाठ बिठाया जाता है और इससे आत्मा को शांति मिले, ज्ञान। वो टेम्पररी 13 दिन के लिए वो आत्मा घर में घूमती रहती है ना, तो वो जो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं या जो भी उसकी विधि कराते हैं, या उसकी हड्डियों को या नदियों में, गंगा में या डालते हैं ना सर, और उसकी विधि करा जाते हैं, वो बहुत भी
मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आपके 2 वीडियो है इस पे, लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 और 2, वो जरूर से लोग देखिएगा क्योंकि 18 लाख लोगों ने शायद पूरा ये वीडियो आपके देखे हैं और करीबन 8000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किए हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो है लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 और 2। हमारा ये वीडियो जब एंड होगा तो अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सबसे पहला ही वीडियो ये है, तो जरूर से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर बापूजी यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहेंगे कि जब मनुष्य की जो डेथ होती है तो उस समय उसको कैसा फील होता है, क्या वो दुखी होती है, सुखी होती है उस समय? देखो, अगर ज्ञानी तो आत्मा है, उसको मेरे को ये शरीर तो छोड़ना ही है, तो उस आत्माओं के लिए तो उत्सव बन जाता है कि चलो ये मैं 5 तत्वों के पिंजरे से छूटी। ठीक है, वो उड़ जाना चाहती है ना, उड़ जा रहे पंछी ये सही है, तो ये पंछी है ना, आत्मा को पंछी बोला ना। तो ज्ञानी तो आत्मा है, मुझे अब ये शरीर को छोड़ के ऊपर के लोकों में जाना है, उसके पास पावर है, ज्ञान है, वैराग है, इस दुनिया से ज्ञान है कि ये दुनिया, ये जो असली दुनिया नहीं है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार का नॉलेज है। तो उसको परमात्मा के पास जाने की इच्छा होती है, तो परमात्मा ऊपर रहते हैं इतना पता होता है। चाहे वो भगवान विष्णु को मानती है तो विष्णुपुरी के जाना है, या शिव को मानती है तो ऊपर में शिवपुरी में शिव शक्ति रहती है, माँ दुर्गा की उपासक है तो दुर्गा ऊपर रहते हैं, विष्णुपुरी से ऊपर शिव शक्ति रहते हैं। या परमधाम निराकार को मानते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, राइट, शिवोम शिवोम। तो शिवपुरी में जाने की इसकी इच्छा होती है, ज्ञानी होते हैं तो वो उसके लिए उत्सव है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये नई शुरुआत है, डेथ मतलब नई शुरुआत, नई शुरुआत माना नई दुनिया की शुरुआत ना उसके लिए, तो हाँ उसके लिए तो नई दुनिया की शुरुआत हुई ना, ये पुरानी दुनिया हो गई ना अभी, तो उसके लिए तो पुराना जन्म। तो वैसे तो बताऊं कि जिसने स्मशान गुरु है ना, उनको हमेशा ये जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, ऐसे मृत्यु का दिन मनाना चाहिए। मृत्यु महोत्सव में अच्छा हुआ कि चलो चली गई दूसरे लोग में, और प्रार्थना करे कि आत्मा ऊपर लोक में चले जाए, उसको ज्ञान सुनाए। और जो पापी आत्मा है, महापापी आत्मा है, देह और देह के संबंधों में मोह है, नष्टो मोह नहीं है। अगर नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो जाएगा तो ऊपर के लोगों में जाने वाली आत्मा नहीं है, वो यहाँ घर में बैठकर भूत प्रेत बनने वाली आत्मा है, वासना भरी पड़ी है, पूरी जिंदगी गलत काम किए हुए है। तो कर्म बंधन भी आत्मा पर बहुत है, इसलिए आत्मा में बोझ बड़ा है, आत्मा के पर आवरण बड़े हैं, पापों का आवरण बहुत बड़ा है, कारण शरीर बहुत बड़ा भारी पड़ा है कर्मों का कारण। तो वो ऐसी आत्माएं भी जा नहीं सकती, घर में बैठी रहती है या इधर उधर भटकती रहती है, दूसरों को परेशान कर रहती है, अपनी वासनाओं की तृप्ति करती है। तो ऐसे दुर्गति होती है, जिसको दुर्गति कहेंगे। इसकी बजाय आप सभी को ज्ञान दो, सभी सूक्ष्म जगत वालों की आत्माओं को भी ज्ञान दो, आत्मस्वरूप में रहकर अलमाइटी को याद करें, सभी अलमाइटी अथॉरिटी माना, सभी आत्माओं का ग्रेट ज्ञान फादर है, उनसे तेज परम धाम में निराकार स्वरूप में रहता है। तो आत्मा को परम प्रकाश चाहिए, परम प्रकाश लो, उससे कनेक्शन जोड़ो पावर हाउस से। तो आत्मा में पावर आई तो आसपास में जो ऐसी कोई नेगेटिव आत्माएं बैठी है आपके घर के अंदर जो परेशान कर रही हैं, तो आपके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो वो आत्माओं को भी परम शांति मिलेगी, तो आपको परेशान नहीं करेंगी और धीरे धीरे ये ज्ञान सुनेगी और उनके लिए भी वो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए लायक बनेगी। चलिए बाबूजी, ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि मृत्यु दुख नहीं है, उत्सव है, और ये जरूर से लोगों को धीरे धीरे समझ में जरूर आएगा जब वो आत्मा ज्ञानी बनेगी। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का लाइफ आफ्टर डेथ का जो पार्ट 1 और 2 वीडियो है वो करीबन 1-1 घंटे के हैं, वो जरूर से देखेगा। बड़ी डिटेल में बापूजी ने एक चीज़ समझाई है, यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी को फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। और इस वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट आएगा, वहां से आप अपनी जर्नी शुरू करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और 20 प्लेलिस्ट दी हुई है मेडिटेशन की, एलियंस के ऊपर बापूजी ने ज्ञान दिया, एंशिएंट एलियन के ऊपर समझाया है। तो अगर आप वो भी इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो वाकई में ऐसा अनबिलीवेबल है जो इस मृत्यु लोक में कोई दे नहीं पाएगा। और ज्ञान में लिखा गया किताबों में जी। तो ये सभी के लिए हर व्यक्ति को खुद को ही पुरुषार्थ करना होगा। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति।